69 लोगों की जान गई है। देश में कुल एक्टिव केस 16 लाख के पार पहुंचा है। 15 दिन में 12 गुना से ज्यादा बढ़ा है एक्टिव केस। देश में 24 घंटे में 1,47,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। तीसरी लहर में एक दिन में रिकवर होने वालों की सबसे बड़ी तादाद। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए केस हुए कम। रविवार को 41,327 लोग पाए गए संक्रमित, 29 लोगों की जान। मुंबई में 11 दिन बाद 10,000 से कम लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। एक दिन में 7,895 लोग हुए हैं कोरोना पॉजिटिव। 11 मरीजों की जान गई है। महाराष्ट्र में फिर से 63 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 24 घंटे में एक पुलिसकर्मी की जान गई है। मुंबई में मशहूर गीतकार इब्राहिम अश्क का निधन, कोरोना वायरस से संक्रमित थे। दिल्ली में एक कोरोना केस के घटने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन भी रहा है जारी। 24 घंटे में 18,286 लोग संक्रमित, 28 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल में भी रविवार को घटे हैं डेडली कोरोना के केस। 24 घंटे में 14,938 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, 36 लोगों की जान गई है। कर्नाटक में कोरोना के 34,047 नए केस मिले हैं। 24 घंटे में 13 लोगों की जान गई है। केरल में 24 घंटे में कोरोना से 18,123 लोग संक्रमित हुए हैं, 8 लोगों की मौत हुई है। यूपी में कोरोना के 17,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। वायरस से 10 मरीजों की जान गई है। राजनाथ सिंह के बेटे और नोएडा से बीजेपी उम्मीदवार पंकज सिंह कोरोना पॉजिटिव हुए, खुद को आइसोलेट किया। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 10,150 मामले, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 3,315 केस। ओडिशा में कोरोना के 11,177 नए केस, बीते 24 घंटे में 3 की मौत। राजस्थान में 9,669 केसों के सामने की पुष्टि, 6 मरीजों की मौत। हरियाणा में रविवार को 8,900 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, 9 लोगों की मौत हुई है। बिहार में कोरोना के 5,410 नए केस। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 35,000 से ज्यादा हुई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,570 नए केस सामने आए हैं। एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 26,770। पंजाब में कोरोना के 7,396 मामले सामने आए हैं, 13 मरीजों की मौत। चंडीगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 1,358 नए केस से चंडीगढ़ में एक्टिव केस बढ़कर 9,000 से ज्यादा। गोवा में 24 घंटे में कोरोना के 3,232 नए केस, 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। असम में शनिवार की तुलना में रविवार को घटे कोरोना के केस, 2,709 नए केस का पता लगा, 5 लोगों की जान गई। कोरोना के खिलाफ चल रहे टीकाकरण अभियान के रविवार को 1 साल पूरा होने के मौके पर पीएम मोदी ने अभियान से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि टीकाकरण के लिए चुनौती भरे रास्ते से जाते हुए स्वास्थ्य कर्मियों ने गर्व से अपने देश का सर ऊंचा किया है। पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया भरोसा, कहा कि आपकी सुविधा के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हम सुधार कर रहे हैं। आईसीएमआर और भारत बायोटेक की साझा कामयाबी को लेकर डाक टिकट जारी, दोनों ने मिलकर विकसित किया है कोवैक्सीन टीका। गृह मंत्री अमित शाह ने टीकाकरण अभियान के लिए 1 साल पूरा होने पर वैज्ञानिकों और सभी कोरोना योद्धाओं को बधाई दी है। आईसीएमआर के डीजी बलराम भार्गव का बयान, अपने देशवासियों को टीका लगाने के साथ साथ 100 से ज्यादा देशों को वैक्सीन भी भेजी है भारत ने। टीकाकरण को लेकर एक याचिका के जवाब में केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कोरोना वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। हरियाणा में 100% लोगों को लगी है कोरोना की वैक्सीन, पहली डोज 70% लोग फुली वैक्सीनेटेड। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान, 15 से 18 साल के जिन बच्चों को नहीं लगी है कोविड की वैक्सीन, उनकी स्कूल में एंट्री बैन होगी। दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग में कमी के सवाल पर बोले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, आईसीएमआर की गाइडलाइन से 3 गुना ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कोरोना प्रतिबंधों पर विचार करने के लिए अभी हालात को 3 से 4 दिन तक मॉनिटर करेंगे। यूपी में 23 जनवरी तक बंद रहेंगे अब स्कूल और कॉलेज। कोरोना की वजह से सरकार ने स्कूल कॉलेज बंद रखने की अवधि बढ़ाई है। ग्राम प्रधानों के साथ संवाद में सीएम योगी की सलाह, तीसरी लहर खतरनाक नहीं है लेकिन बीमारी को लेकर सावधान रहे। ओमिक्रॉन के खतरे की वजह से उत्तराखंड सरकार का फैसला, 22 जनवरी तक सभी आंगनबाड़ी और स्कूलों को दिया बंद। तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों के बंद रखने की बढ़ाई है अवधि, अब 30 जनवरी तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से तमिलनाडु सरकार का फैसला, स्कूलों को किया गया है बंद। 19 जनवरी से होने वाली परीक्षाएं भी स्थगित की गई हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली आएंगे। अगले चरणों के टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा होगी। आज गाजियाबाद दौरे पर होंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, कोरोना सेंटर का भी मुआयना करेंगे। आज दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिलेंगे संजय निषाद, सीटों को लेकर फाइनल बातचीत होगी। यूपी में 15 सीटों पर चुनाव लड़ेगी निषाद पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी के बाद दारा सिंह भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अखिलेश ने स्वागत किया। दारा सिंह के शामिल होने के बाद अखिलेश की अपील, सभी साथ आए और बीजेपी को हराएं। दारा सिंह चौहान ने मुफ्त राशन योजना को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि अनाज देकर गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। दारा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सबका साथ लिया लेकिन चंद लोगों का विकास किया, संविधान के साथ खिलवाड़ किया। असीम अरुण के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अखिलेश यादव, चुनाव आयोग से मांग करूंगा असीम के साथ बीते 5 साल से काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को हटाया जाए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दंगा करने वाले समाजवादी पार्टी में जाते हैं और दंगा रोकने वाले बीजेपी में आते हैं।
समाजवादी पार्टी के एमएलसी घनश्याम लोधी, शैलेंद्र सिंह, पूर्व एसपी विधायक ओम प्रकाश और पूर्व आईएएस ऑफिसर राम बहादुर ने थमा बीजेपी का हाथ। अखिलेश के तंज पर बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, कहा कि उनको पता नहीं होगा कि उनका घर कहां है, जहां भी बनाते हैं उसे छोड़ देते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि हमारे सीएम गोरखपुर से हैं, वो अपने घर और प्रदेश को नहीं भूलेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज गौतम बुद्ध नगर के दादरी में करेंगे चुनाव प्रभार, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। भूपेश बघेल ने रविवार को भी सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ किया था नोएडा में रघुनाथपुर में पंखुड़ी पाठक के लिए डोर टू डोर कैंपेन। चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन हुआ, कोविड नियमों का उल्लंघन करना पड़ा महंगा। भूपेश बघेल समेत कई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है। भूपेश बघेल ने कहा कि सभी पार्टियां राजनीति को धार्मिक रंग दे रही है, सिर्फ कांग्रेस ही युवा, महिला, किसान और पिछड़ों के साथ लेकर चल रही है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी का बयान, एसपी आरएलडी गठबंधन में बीजेपी नेताओं का शामिल होना बताता है कि हम आकर्षक विकल्प हैं। किसान नेता राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने आरएलडी एसपी गठबंधन के समर्थन का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए 150 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। नोएडा से पंकज अवाना को बनाया गया उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने लोनी से सचिन कुमार शर्मा, मेरठ से कपिल शर्मा और जेवर से पूनम सिंह को बनाया उम्मीदवार। लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर से पुलिस ने 3 दिन में मांगी है सफाई। नंदकिशोर ने दिया था विवादित बयान। बीजेपी ने उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त किया, पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल होने का आरोप। पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल से भी हटाए गए। हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें। सूत्रों के मुताबिक कोटद्वार से विधायक हरक सिंह रावत और सीट बदलकर केदारनाथ से चुनाव लड़ना चाहते थे, बहू के लिए भी लैंडसाउंड से जीत चाहते थे। उत्तराखंड को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड को लेकर 19 जनवरी को होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक 20 या फिर 21 जनवरी को जारी हो सकते हैं 70 लोगों की लिस्ट। दिल्ली में आज पंजाब बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी, उम्मीदवारों का नाम फाइनल होगा। कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज फिर वर्चुअल बैठक, गोवा के उम्मीदवारों के नामों को लेकर फाइनल बात होगी। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए 30 नामों का ऐलान किया। अल्मोड़ा से अर्जुन सिंह भाकुनी को दिया गया है टिकट। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बाद पंजाब बीजेपी की चुनाव आयोग से मांग, रविदास जयंती की वजह से मतदान की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। गोवा के लोगों के सामने दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने 13 पॉइंट एजेंडा रखा, कहा कि बेरोजगारों के 3000 रुपए हर महीने देने की बात कही। अरविंद केजरीवाल का वादा, 24 घंटे मुफ्त बिजली और पानी मिलेगा। टूरिज्म सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाया जाएगा। गोवा के हर गांव और जिले में मोहल्ला क्लिनिक और हॉस्पिटल खोलेंगे। गोवा के किसानों से बात करके कृषि समस्याओं को दूर करेंगे। पीएम मोदी आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करेंगे। 21 जनवरी तक चलेगा शिखर सम्मेलन। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम को लिखा खत, गणतंत्र दिवस परेड में बंगाल के स्वतंत्रता सेनानियों की झांकी शामिल करने का अनुरोध किया है। बर्फीली सर्दी में भी लद्दाख में लोगों को मिल रहा है पीने का साफ पानी। टैप वाटर सप्लाई में सोलर पैनल की ली जा रही है मदद। श्रीनगर में आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर किया ग्रेनेड से हमला, 1 जवान और 1 नागरिक जख्मी हुआ। बुलीबाई और सुली डील्स ऐप बनाने वालों को कोर्ट से झटका, नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर की जमानत याचिका खारिज की गई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एमपी के बरमान में नर्मदा की परिक्रमा में निकले महामंडलेश्वर स्वामी ईश्वरानंद के साथ मुलाकात की। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, दिव्यांग लड़की से बलात्कार के मामले की जांच सीबीआई को सौंपेगी सरकार। नालंदा में अवैध शराब से अब तक 11 लोगों ने गंवाई जान, कई पीड़ित छिपकर करा रहे हैं इलाज। लापरवाही के आरोप में असहयोग, थाना प्रभारी सस्पेंड। नालंदा के डीएम का बयान, शराब कांड में अब तक 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है। नालंदा में शराब कांड पर चिराग पासवान का बयान, मृत्यु नहीं ये हत्या है, प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल। एमपी के इंदौर में पत्नी से ज्यादती की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई, पति पर पत्नी को जबरन दोस्तों से संबंध बनाने का आरोप। पहले से शादीशुदा पति पर झूठ बोलकर दूसरी शादी करने और सिगरेट से पत्नी को जलाने का भी आरोप। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया, 2 आरोपियों की तलाश। यूपी के बिजनौर में एक चिट फंड कंपनी के दफ्तर पर लोगों का हंगामा, कंपनी के मालिक पर 1000 से ज्यादा खाता धारकों के पैसे लेकर भागने का आरोप। उज्जैन में चाइना डोर से एक लड़के का गला कटने के मामले में पुलिस की सख्त कार्रवाई, दुकानदार के घर और दुकान को नगर निगम की टीम ने ध्वस्त किया। अमेरिका के फ्लोरिडा में तूफान ने मचाए तबाही का